एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने तीनों जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट 3 वीडियोस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप्स समझेंगे कि क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट टू have this memory level or understanding level or reflective level. There are 3 levels of teaching. थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं फटाफट. A small revision or small recap. Memory level, understanding level, reflective level. Memory level में किसने दिया है? हर्बर्ट ने. थॉटलेस लेवल होता है, मेन फोकस मेमोराइजेशन में है. सेकेंड अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया है, थॉटफुल होता है, थोड़ा सा थॉटफुल होता है कंपेयर्ड टू द मेमोरी लेवल. थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होता है, एग्जाम्पल्स यूज करना एंड पैराफ्रेजिंग करना, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल में आती है. रिफ्लेक्टिव लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है और ये जो लेवल है वो हंट ने दिया था. हाईएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल या मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल है ये. इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होता है. अब हम देखेंगे कि मेमोरी लेवल में क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं. सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप पूरा एज अ टीचर हम बात करें तो आप मेमोरी या मेमोराइजेशन करवाते हो स्टूडेंट को. तो सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है जो बच्चों को आपको देना है, उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा. आपको सबसे पहले उस चीज़ का प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आप ऐसे ही नहीं डाल सकते. आपको किसी तरीके से, किसी यूनिक वे में उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो फर्स्ट इज प्रिपरेशन. सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ एम. स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होता है कि आप बच्चों को बता रहे हो कि एम क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, या एम क्या है. अगर आप टेबल्स उनको लर्न करवाना चाहते हो तो एम क्या है टेबल्स समझाने का. तो हर एक टॉपिक का एम एग्जैक्टली क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ एम आप दे दोगे. प्रेपरेशन में आप ये भी देखते हो कि कौन से स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, आपको किस तरीके का चीज़ें सारे बनानी पड़ेंगी, वो सब आप देखते हो. स्टेटमेंट ऑफ एम हो जाने के बाद प्रेजेंटेशन होता है. आपने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दी, आपने बच्चों को एम बता दिया, अब आप प्रेजेंट कर रहे हो उनको वो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन. फोर्थ एसोसिएशन. आप एसोसिएट करना चाहते हो उनको रियल लाइफ के साथ, आप उनको एसोसिएट करके बता रहे हो, या आप उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू एसोसिएट करके बताते हो कि जैसे एप्पल जो है, अभी रेड कलर है, आप उनको रेड कलर दिखाते हो कि रेड कलर ऐसे होता है, लेकिन एसोसिएट करके बताते हो एप्पल के साथ कि एप्पल इज अ रेड कलर, एप्पल एंड रेड कलर और हाउ दे आर रिलेटेड. तो वो एसोसिएशन बताते हो. उसके बाद जनरलाइजेशन करवाते हो. जनरलाइजेशन कैसे होता है कि अगर रेड कलर है, दैट इज एप्पल इज रेड कलर, देन स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो रेड कलर, सो वी कैन से एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी हैव द सेम कलर. तो ऐसे जनरलाइज करवाते हो. एंड लास्ट इज एप्लीकेशन. देन यू टेल देम टू अप्लाई. सो प्रेपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन. दिस इज रिगार्डिंग मेमोरी लेवल. व्हेन वी कम टू अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल में एग्जाम्पल्स उस बेसिस पे होता है. तो मॉरिसन ने जो स्टेप्स दिए थे वो है फर्स्ट प्रेजेंटेशन. आप प्रेजेंट कर रहे हो इंफॉर्मेशन का. उसके बाद बच्चों को बोल रहे हो कि आप एक्सप्लोर करो, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स ढूंढो, उससे रिलेटेड आप पैराफ्रेजिंग करो. तो एक्सप्लोर करो चीजों को. एक्सप्लोर के बाद असिमिलेशन. जो आपने एक्सप्लोर किया चीजें, उनको एसिमिलेट करो, उन्हें साथ में लाओ, एक कॉमन बेस बनाओ या कॉमन पेज पे लाओ उन्हें. ऑर्गेनाइजेशन. उन्हें प्रॉपरली आप कॉमन पेज पे लाए, कॉमन टॉपिक से रिलेटेड लाए, आप उनसे अब ऑर्गेनाइज करो, अच्छे से लिखो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिसाइटेशन. उसे रिवाइज करो, उसे रिसाइट करो, उसको बोलो, उसे यूज करो, एग्जाम्पल बताओ. सो दिस इज हाउ इट गोज इन अंडरस्टैंडिंग लेवल. लास्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. हंट ने जो रिफ्लेक्टिव, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हंट ने जो स्टेप्स दिए हैं वो है
creating a problematic situation, as a teacher you will tell them this is your problematic situation given to you. अब बच्चा क्या करेगा, बच्चे को आप बोलोगे आप एक हाइपोथेसिस बनाओ, हाइपोथेसिस बनाओ यानी आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिया गया है, आपको उससे रिलेटेड एक हाइपोथेसिस यूज करना है कि क्या ये सोल्यूशन हो सकता है। वो फॉर्मुलेट करेगा हाइपोथेसिस को, जब वो फॉर्मुलेट करेगा हाइपोथेसिस को उसके बाद वो डेटा कलेक्ट करेगा और हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा, क्या वो सोल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस। कलेक्शन ऑफ डेटा, वो कलेक्ट करेगा डेटा को एंड देन उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो पहले वो फॉर्मुलेट करेगा, सबसे पहले आप प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दे रहे हो। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, लाइट का बल्ब नहीं चल रहा है, अचानक से पावर कट आउट हो गया। आप सिचुएशन दे रहे हो कि अचानक से पावर कट आउट हो गया, दिस इज योर सिचुएशन गिवन टू यू। अब आप उन्हें कह रहे हो कि फॉर्मुलेट करो हाइपोथेसिस। वो बोलेंगे हाइपोथेसिस ये है कि मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मीटर, ठीक है, घर में जो मीटर है उसमें प्रॉब्लम है, दिस इज द हाइपोथेसिस। टेस्ट किया नहीं, वेरीफाई किया कि ठीक है ये इससे रिलेटेड है। अब आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, आप जा रहे हो चेक कर रहे हो मीटर बराबर है, मीटर तो बराबर है, सो यू आर देन टेस्टिफाइंग योर हाइपोथेसिस। आपका हाइपोथेसिस राइट है कि रॉन्ग है। आपका हाइपोथेसिस था कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मीटर, लेकिन मीटर इज करेक्ट, सो यू आर नॉट अग्रीइंग टू द हाइपोथेसिस। आप बोल रहे हो नो इट इज नॉट करेक्ट, देयर इज सम अदर प्रॉब्लम, तो अगेन यू आर क्रिएटिंग अनदर हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिचुएशन, दिस इज वन काइंड ऑफ सिचुएशन आई हैव एक्सप्लेन कि किस तरीके से ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन सॉल्व होता है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है। सो दिस इज रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इनसे रिलेटेड मैंने कुछ 10 क्वेश्चन, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस बनाए हैं एंड उनके आंसर्स मैंने बताए हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो यू कीप वॉचिंग द चैनल, कीप फॉलोइंग द चैनल, ताकि हम थोड़ा प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चंस को। थैंक यू।